नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। विधानसभा स्थापना दिवस को लेकर स्पीकर ने उच्च स्तरीय बैठक की दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर 22 और 23 नवंबर को विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में स्पीकर ने कहा कि 22 नवम्बर को नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों और खेल से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाना है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी के माध्यम से शहीदों के परिजनों और खिलाड़ियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाएं। स्थापना दिवस पर चंद्रयान मिशन 3 से जुड़े झारखंड के वैज्ञानिकों और झारखंड के टॉपर छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया जाना है। झारखंड में फिर छिड़ी सीएनटी पर बहस। 26 जनवरी 1950 को जमीन खरीद बिक्री का आधार क्यों बनाना चाहती है सरकार। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जब भी छोटा नागपुर कस्तारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी और संथाल परगना कस्तारी अधिनियम 1949 यानी एसपीटी में सुधार या बदलाव की बात होती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। सड़क से सदन तक आंदोलन होने लगता है। दोनों एक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था। मकसद था आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को संरक्षित करना। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी ने 26 जनवरी 1950 में स्थापित जिला और थाना के आधार पर सीएनटी जमीन की खरीद बिक्री के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। लिहाजा सीएनटी के दायरे में आने वाले यह जानना चाह रहे हैं कि अगर इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जाता है तो उन्हें नाफा हो गया या नुकसान। सबसे पहले यह समझ लें कि सीएनटी में एसटी के साथ साथ एससी और बीसी के जमीन को भी संरक्षित किया गया है, लेकिन यह मामला सिर्फ आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है। 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट, विरोध शुरू। वर्ष 2015-16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 14 नवम्बर को जारी दिशा निर्देशों में इसका उल्लेख किया गया है। वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। सचिव ने मद्रास उच्च न्यायालय तथा एनसीटीई द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को आधार बनाते हुए वर्ष 2012 में गठित नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को आगे की प्रोन्नति हेतु कक्षा 6 से 8 हेतु टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू करने को कहा है। यह अनिवार्यता इसके पूर्व नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। भाभी जी घर पर हैं के मास्टर जी को राज्य सरकार बनाएगी अपना मतदाता जागरूकता स्टेट आइकॉन। प्रसिद्ध धारावाहिक भाभी जी घर पर हैं में मास्टर जी की किरदार निभाने वाले कलाकार विजय सिंह को झारखंड सरकार राज्य के लिए मतदाता जागरूकता आइकॉन नियुक्त करने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने विजय सिंह से मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड राज्य में निर्वाचित संबंधी जागरूकता कार्यों के लिए विजय सिंह को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया जाएगा। विजय सिंह झारखंड के ही रहने वाले हैं। विजय सिंह जल्द ही झारखंड में मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में सहयोग करेंगे। इस अवसर पर एक्टर विजय सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे अपने गृह राज्य के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने और राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम आ सकेंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पूजा के प्रथम अनुष्ठान नहाय खाय की दी शुभकामनाएं। झारखंड और बिहार में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले छठ पर्व की शुक्रवार को शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय इस व्रत की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाय से हुई और सोमवार को सुबह अर्घ होते हुए सूर्य की उपासना के साथ संपन्न होगा। छठ के इस महापर्व पर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन ने हिंदी में बधाई देते हुए संदेश लिखा। आस्था के महापर्व छठ पूजा के प्रथम अनुष्ठान नहाय खाय की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और जोहार। भगवान भास्कर और छठी मैया आप सभी छठ व्रतियों की मनोकामना पूर्ण करें। सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही कामना करता हूँ। नौकरी का लालच देने वाले दलालों से रहें सावधान, अभ्यर्थियों से जेएसएससी की अपील। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान किया है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आयोग को अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, परंतु ऐसी अफवाह सुनने को जरूर मिली है। इससे इतर धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व नियुक्तियों को लेकर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों को नियुक्ति का धोखा देकर उनके प्रवेश पत्र सहित मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं राशि ठग लेते हैं। आयोग ने परीक्षार्थियों एवं
एवं उनके अभिभावकों को सचेत करते हुए ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आने की अपील की है। झारखंड शराब घोटाला, ईडी ने 20 लोगों को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने 20 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने देवघर, जामताड़ा और गोड्डा से जुड़े लोगों को समन भेजा है। ईडी ने जिन्हें समन भेजा है वे शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी हैं। समन जारी किए गए व्यक्तियों से 18 नवंबर से हर दिन पूछताछ होगी। बता दें कि ईडी ने बीते 19 अक्टूबर शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ पर्व के मद्देनजर रांची के जलाशयों का किया निरीक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची में छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। हेमंत सोरेन ने राजधानी के 2 प्रमुख जलाशयों कांके बांध और हटनिया तालाब का दौरा किया तथा सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की। 4 दिवसीय छठ पर्व शुक्रवार को नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया। इसका समापन सोमवार सुबह सूर्य अर्घ को अर्घ देने के साथ होगा। एक अधिकारी ने कहा कि रांची के सभी 72 जलाशयों में सफाई का काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी छठ घाटों को साफ सुथरा और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए उनसे नदियां, तालाबों, बांधों और अन्य जलाशयों के जल स्तर को मापने और वहां आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने को भी कहा है। झारखंड में मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और गले की समस्या वाले मरीज बढ़े। दीपावली के बाद मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। सुबह और शाम में तापमान गिरने से ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं दिन में धूप निकलने के कारण तापमान बढ़ रहा है और गर्मी लग रही है। ऐसे में अधिकतर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही लापरवाही लोगों को बीमार कर रहा है। बुखार, सर्दी, खांसी और गले की समस्या से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या लोगों को गले में हो रही है क्योंकि इसका इन्फेक्शन लंबे समय तक रहा है। रिम्स और सदर अस्पताल के ओपीडी में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों से 50% बढ़ गई है। मेडिसिन और ईएनटी ओपीडी में प्रतिदिन मौसमी बीमारी से पीड़ित करीब 35 से 40 मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है। पश्चिम सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ जवान सहित 2 अन्य जवान घायल। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले के एक जंगल में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी द्वारा शुक्रवार को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी में किए गए विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पीटीआई भाषा को बताया कि घटना अपराह्न करीब 2:30 बजे हुई जब सुरक्षा कर्मियों का एक दल गोइलकेरा इलाके में माओवादी रोधी अभियान चला रहा था। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को हवाई मार्ग से रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेखर ने बताया कि उपचार के दौरान उनमें से एक ने दम तोड़ दिया।